अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़हाद एंड वेलकम बैक टू द चैनल फिटलेक्ट वेयर फिटनेस मीट्स इंटेलेक्ट। आज सना फिर हमारे साथ हैं क्योंकि सना में डेवलप हो गई ग्रिट, जिसे उर्दू में ढिटाई कहते हैं। ढिटाई सही है, लेकिन ग्रिट इज़ अ गुड वर्ड। मैं टेनेसिटी भी बोल देती हूँ। तो आज हम सना के लिए एक वो काम करेंगे जो बेसिकली पूरी आवाम, पाकिस्तानी आवाम करना चाहती है, और वो है पेट कैसे कम होता है। हाँ। सही है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेयर क्रॉल से। बहुत दफ़ा क्या होता है कि आप जब प्लैंक्स कर रहे होते हैं, पहले मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, यू विल हैव टू फॉलो इट, कि आप जैसे प्लैंक्स करते हैं तो आप एक प्लेन में आके अपने आप को यहाँ होल्ड करते हैं। सेम मैकेनिज्म आपको फॉलो करना है बेयर क्रॉल में। सबसे पहले बेयर क्रॉल में सबसे बड़ा इशू है कोऑर्डिनेशन का, क्योंकि आपको लेफ़्ट हाथ के साथ राइट फुट आगे करना है, और वो भी एक हद तक करना है, बहुत ज़्यादा आगे नहीं करना है। क्योंकि अगर मैं बेयर क्रॉल को डेमोन्स्ट्रेट करूँ आइडियली, तो इट हैज़ टू बी लाइक दिस विद योर बैक स्ट्रेट एंड योर नीज जस्ट अबव द ग्राउंड। लेकिन जब आप किसी को शुरू में करते हुए देखेंगे, जो हमारी एक और कोलीग है जो कुछ दिन पहले हमें उन्होंने वीडियो भेजी थी, तो वो कैसे कर रही थी? ऐसे कर रही थी। जी हाँ, ऐसे कर रही थी। जी हाँ, जी हाँ, सही है। बिल्कुल, और अगर वो ऑपोजिट कर रही थी तो ऑपोजिट में भी उनके घुटने यहाँ तक घुटने आ रहे थे ऊपर। सही है। तो इसमें थोड़ी सी बेंचमार्किंग करनी होती है और कोऑर्डिनेशन का ख्याल करना होता है। दूसरी चीज़ कि आप सबसे पहले तो स्टेइंग पावर बनाएं अपनी। ये 90 डिग्री, आपके नीज 90 डिग्री, ठीक है। ठीक है। अब इस पोजीशन में आके अपने ट्राइसेप्स को बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट करके, ज़मीन को पूरा अपने पैर लगा के, हाँ। अपने टोज बिल्कुल ग्राप करके ज़मीन को, आपको अपने हिप्स ऊपर उठाने, इतने कि आपके नीज हैव टू कम ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, ये ठीक है। और इसको मेंटेन लॉक कर लेना है। अपर बैक पैरेलल रहे ग्राउंड से, और ये लॉक करना है, एंड यू हैव टू होल्ड इट फॉर सर्टेन टाइम पीरियड। ठीक है, ठीक है। ये जिस तरह प्लैंक होल्ड करते हैं, वंस यू आर एबल टू होल्ड इट 30 सेकेंड 60 सेकेंड्स, नाउ यू हैव टू प्रोग्रेस कैसे, कि अब मेरा लेफ्ट हाथ के साथ राइट नी उठेगा। ठीक है। एंड दिस, और आप देखेंगे मेरी कमर पैरेलल ही है, कमर ऊपर नीचे नहीं हो रही है। अब मैं अगर ऐसे कर दूं ना, हाँ, तो मैं आराम से चल सकता हूँ। हाँ, यही तो मैं सोच रही थी। क्यों? क्योंकि कोर की एंगेजमेंट खत्म हो गई। यहाँ मैंने कोर को एंगेज किया हुआ है। दिस हैज बिकम डिफिकल्ट फॉर मी टू एग्जीक्यूट। लेकिन जैसे ये कर दिया, अब तो आप मुझे सुबह तक चला लो, मैं चलता रहूँगा ऐसे। ये बात सही है, ये बात सही है। हम इसमें जो एडक्टर्स हैं, ये आपके क्वाड्स हैं, ये भी इंगेज्ड हैं, लोअर बैक और ये सब कोर पूरी इंगेज्ड है, पूरा होल बॉडी वर्कआउट। क्योंकि आप खुद देखें कि आपके सिर्फ 2 ही पॉइंट्स हैं, और एक ये टोज भी, और एक रिस्ट्स। इसके अलावा पूरी बॉडी इंगेज है आपकी। अच्छा, मैं ये करती हूँ, बट डिस्क्लेमर ये दे दूँ कि मेरी राइट रिस्ट आमतौर से तंग करती है। ठीक है, ठीक है। सो आपके पास भी ऐसे केस आएंगे कि किसी ना किसी का कोई ना कोई एक जॉइंट में कुछ ना कुछ इशू होगा। ठीक है। इससे पहले आप थोड़ा सा रिस्ट का अच्छा एक वार्म अप कर सकती हैं, जिसमें आप रिस्ट को 360 एंगल घुमा सकती हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर सकती हैं आप, थोड़ा सा डाउनवर्ड स्ट्रेच कर सकती हैं। लेकिन फिर भी आपको अगर इशू हो रहा है तो आप डंबल्स यूज़ कर सकती हैं, लाइट वेट 2 kgs के, 3 kgs के, जो कि थोड़ा सा आपके हाथों के ऊपर रखें और आपकी रिस्ट इस तरह आगे ना हो। अच्छा, ठीक है, वही मैं समझ गई। आपका जो स्टांस है हमारा, वो एनाटॉमिकल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है। मैं यहाँ अगर छोटे हम डंबल्स हैं तो हम अभी थोड़ी देर में डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। मैं वैसे अभी जो आपने बेयर क्रॉल बताया था वो करते हैं। पहले आप होल्ड करेंगी। सो हैंड्स आ गए 90 डिग्रीज। ठीक है। अब मेरे नीज और मेरे टोज हैं। अब मैं अपने हिप्स लिफ्ट कर रही हूँ। बिल्कुल ज़बरदस्त। नाउ यू हैव टू होल्ड दिस पोजीशन, और इस पोजीशन को होल्ड करके, जिस तरह प्लैंक में हम एक सेकंड हमारा कीमती हो जाता है, हमें देखना है कि हम कितना टाइम होल्ड कर पाते हैं। भले हम टाइम काउंट नहीं कर रहे, बट यू विल हैव दैट फीलिंग। और आपको थोड़ी देर में तो थोड़ी देर में आपको लग पता जाएगा कि क्या हो रहा है आपके कोर में, क्योंकि ये कोर इज़ एक्चुअली कंट्रोलिंग एवरीथिंग नाउ। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड यू अप देयर। आपके घुटनों को भी ऊपर उसने किया हुआ है, हर चीज़ को सपोर्ट आपका कोर कर रहा है। तो सारा काम आपकी कोर स्ट्रेंथ पे हो रहा है, कोर स्ट्रांग हो रहा है, विच इज़ द गेम। अब आप चलना शुरू करें। वेरी गुड। कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा, बिल्कुल। आप खुद देख सकते हैं, राइट हैंड आगे जा रहा है तो लेफ्ट नी आगे आएगा, ऑपोजिट लिम्स आगे पीछे होने हैं, और एक बड़ा स्ट्रेट उन्होंने कर्वेचर रखा हुआ है, न्यूट्रल कर्वेचर अपने बैक का। दिस इज कंसिस्टेंटली वर्किंग ऑन हर एब्स एंड ऑन हर एब्डोमिनल्स, कोर स्ट्रेंथ। ठीक है। अब आप मुड़ जाएं। सो मुड़ने के लिए, हाँ नहीं, बिल्कुल जैसे नॉर्मली।
and I क्योंकि अगर जगह होती तो आप बेसिकली पूरा घूम के आ सकती थी, ठीक है, आपको ब्रेक नहीं करना पड़ता कहीं भी रिदम। अभी जगह छोटी है थोड़ी सी। so again same right angle. सेम, और अब थोड़े से घुटने आगे लेकर आइएगा, कोशिश करें। हाँ, नहीं हो रहा? I can feel it in my quads. ठीक है। इसमें जो बेसिकली मेरी एक बेंच मार्किंग होती है कि मुझे जब मैं ऐसे आऊँगा तो मैं अपने नीज को टच करता हूँ अपने रिस्ट के थोड़ा सा ऊपर, करना है? ठीक है? हाँ, थोड़ा सा। अच्छा, I can try that because I thought कि ये नहीं करना है। नहीं करना है बेसिकली। और फिर आगे आके आप थोड़ा सा आगे, क्योंकि इसमें आपका थोड़ा सा क्रंचिंग एलिमेंट भी आ मैं रहा है। समझ गई। ठीक है, आई एम गोना ट्राई दिस नाउ। सो लेकिन नीज ऊपर ना उठे। ठीक है, सो अब ये मेरा हो गया पोस्चर से। सही है, वेरी गुड, वेरी गुड, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। फील हो रहा है? बहुत ज़्यादा। गुड है। नीज थोड़े से नीचे रखें, वेरी गुड। तो ये थोड़ा सा आपने मूवमेंट को मॉडिफाई किया है, तो आपके क्रंच वाली फीलिंग भी बेसिकली आई है आपको, कि एक तरह से क्रंचेस भी हो रहे हैं क्योंकि आपके नीज थोड़े से आगे आ रहे हैं और आपकी कोर स्ट्रेंथ भी डेवलप हो रही है। दिस वाज मोर, बिल्कुल मोर इफेक्टिव, क्योंकि यू आर वर्किंग मोर। तो काम ज़्यादा करना होता है। हमारा मकसद क्या होता है, हम अक्सर लोग आके पूछते हैं कि यार कोई आसान वर्कआउट बताएं। जब भी कोई आसान वर्कआउट आ गया ना, हमेशा याद रखें कि आपको बेचा जा रहा है और आप बिक गए। सही है, आसान वर्कआउट, इजी वर्कआउट्स, इजी ये फ्लेक्सिबल वर्कआउट। देखिए फ्लेक्सिबल वर्कआउट समझ में आता है, वो टेलर्ड होता है आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग, लेकिन इजी कुछ नहीं होता है क्योंकि हर चीज़ सिंपल होती है। ये जो वर्कआउट इन्होंने किया सिंपल था, इसमें कोई इक्विपमेंट भी नहीं लगा, लेकिन ये ईजी नहीं था क्योंकि ईजी चीज़ों से कभी काम नहीं होता। इसमें हार्ट रेट भी ऊपर गया, ठीक है, माई होल बॉडी वॉज एंगेज्ड लाइक यू सेड। मतलब सांस फूलना ही बता रहा है कि मोर ऑक्सीजन इज नीडेड। यही मकसद है सीरीज़ का, कि आपको वो चीज़ें बताई जाएं जो इजी ना हो, जो इफेक्टिव ज़रूर हो और सिंपल हो, जिसमें आपको ये सोचना ना पड़े कि यार जिम जाना पड़ेगा। ये तो आप अपने घर के कमरे में कर सकते हैं आराम से। आपके घर में कार्पेटिंग हुई हुई है अच्छी, तो आप कहीं कभी भी कर सकते हैं। कब रिकमेंड करते हैं आप ये बेयर क्रॉल की जाए? ये एज अ फिनिशर आप करें, सही है, एवरी ऑल्टरनेट डे करें। आप एवरी डे भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि आपकी एम्बुलेशन, आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, आपके जो कोर स्ट्रेंथ है, ये उसको और चार चांद लगाएगा और बेहतर करेगा। तो आप एवरी ऑल्टरनेट डे करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। एज अ फिनिशर करें 3 सेट, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल पोस्ट वर्कआउट कार्डियो की जगह आप ये कर सकती हैं। कभी पोस्ट वर्कआउट कार्डियो का टाइम कम करके अगर आप 20 मिनट करती हैं, 15 मिनट करती हैं, तो आप 10 मिनट वो करें, 3 सेट्स इसके करें। कोशिश ये करें कि टाइम सेट करें, या किसी को टाइम पे लगा दें, या टाइमर लगा के साइड पर रख देंगे। 60 सेकंड का टाइमर है, अब आप 60 सेकंड तक चलती रहेंगे जब तक टाइमर बजेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें रेपिटेशन से ज़्यादा आपके टाइम स्पेंड का एग्जैक्टली कि आपने उतने घुटना नीचे लो मेंटेन किया और वो पोस्चर में रहेगा। ठीक है, ज़बरदस्त। दूसरी एक्सरसाइज जो है वो है, वो भी एनिमलिस्टिक मूव है, विच इज़ इंचवर्म। अब आपको सुंडी बनना है इसमें। सुंडी बनने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताऊंगा कि यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो ये हैम स्ट्रिंग्स हैं ये टाइट रहें, और ये लेग पूरी जितना ज़्यादा इंगेज रह सकती है, सीधी रह सकती है, उतनी ज़्यादा सीधी रहे। क्योंकि देखें, अगर मैं ऐसे करके ऐसे ऊपर जाऊं, तो इसमें तो कुछ भी एंगेजमेंट नहीं ये तो आप और मैं मिलके मेरे ख्याल से 100 कर लेंगे, आप शायद जीत जाएं मुझसे, इसमें कोई मसला ऐसा हो नहीं। सकता है। लेकिन जब आप एक छोटा सा मॉडरेशन करेंगे इसमें, तो आपको पता चलेगा क्या क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि आप बेसिकली जब नीचे आएंगे, जिस तरह डेडलिफ्ट में नीचे आते हैं हैमस्ट्रिंग को टाइट करके, और जितना आप इसको स्ट्रेट रख सकते हैं, ठीक है, मेरा पूरा स्ट्रेट रहता नहीं है, तो मेरा जो मैक्स है वो यहाँ तक है। फिर आई ड्रॉप माई सेल्फ, ठीक है, एंड देन आई कम टू द पोजिशन ऑफ पुशअप, ठीक है, और मेरी बॉडी सीधी हो गई है। सही है। अब इसके बाद आई हैव टू ब्रिंग माई लेग्स अप, और ये लेग्स ऐसे नहीं, अच्छा, नी बेंड नहीं होगा, knee bend हिप नहीं होंगे। ऊपर जाएगा। हाँ, हिप्स ऊपर आएंगे, और इसमें आप खुद देखेंगे आपकी कोर एंगेज हो रहा है, जितना ठीक आप है। ला सकते हो। अब आप इस पोजीशन पे हो कि आपका कोर एंगेज हो और आप कब कपाने लगे हो, हाँ। ठीक है, आपकी कांपे टांग गई हैं। ठीक है, अब आप आप आगे सही आएंगे। मेरी कांपे टंगवाएं। सही है, और फिर बिल्कुल जितना सही, आप जहाँ max आ तक जा सकती हैं, सकता है। और इसमें ये है, इसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आप ऊपर आएंगी ना, ऊपर आने वाला मूव जो है, क्योंकि आपके पास जगह है, आप चल सकती हैं, तो ऊपर आने में फिर भी थोड़े से लेग्स बेंड हो जाते हैं। लेकिन जब आप इस तरह अपने लेग्स को आगे लेकर आएंगी, तो बहुत कम चांसेस है कि आपके लेग बेंड हो, क्योंकि आप Yes. कॉन्शियसली स्ट्रेट रख के ऊपर ला रही हैं। ठीक है, हो सकता है यहाँ तक ना आए, हाँ। हो सकता है यहाँ तक ना आए, यहाँ तक आ जाए, हाँ। लेकिन कम से कम आप जितना हो रहा है उतना हाँ, करके, legs straight बिकॉज यू रहेंगे। कैन बिल्ड ऑन इट देन। हाँ, और यहाँ पे स्ट्रेच आ जाएगा हैमस्ट्रिंग है। पे, देन यू कैन गो बैक हियर। तो जितनी लेंथ है आप चल सकती हैं, और वही 60 सेकंड्स तक आपको टाइमर लगाना है। Okay, so I'm going to try it now.
आपने जो स्टांस बताया था वो ये था कि अभी फ़िलहाल मैं नी बेंड नहीं करूँगी एंड आई एम गोना ट्राई ड्रॉपिंग माय बॉडी। या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप पुशअप पोजीशन से ही स्टार्ट कर सकते हैं। आप पुशअप पोजीशन पे आए नीचे, सही है। अब यहाँ से आप लेग्स को ऊपर लेकर आएंगे, आपके हिप्स ऊपर जाएंगे, लेग्स स्ट्रेट। आया कोर पे, वेरी गुड। अब आ गया। और नहीं आ सकता आगे? नहीं, वेरी गुड। नहीं मेरा हाथ आगे जाना चाह रहा है खुद। हाँ बस सही है, ये इंडिकेशन है कि हाथ आगे ले जाएं आप। ठीक हो गया। और ये Straight, पुशअप पोजीशन बस, तक? हाँ बस यहाँ तक। इसके लिए ख्याल ये कीजिएगा कि स्लिपरी सरफेस ना हो, अदरवाइज ग्रिप आपके। क्या एड़ी लगना ज़रूरी है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, टोस का काम है सारा। सरफेस स्लिपरी होगी तो डेफिनेटली आप फ्लोर को ग्रिप नहीं कर पाएंगे। ये जो स्ट्रेट लेंथ है आपके लेग्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अचीव करना है। और यहाँ से आपके जो जोर आएगा वो आपके हैमस्ट्रिंग पे आएगा, और कोर जो लोअर एब्स बनाने की जिसको बड़ी जल्दी रहती है ना, उसको ही ज़्यादा करना चाहिए कि सब कुछ हो गया, हर जगह से फैट मेल्ट हो गया, ये वाला फैट क्यों नहीं जाता। ये करना शुरू करें, अफाका होगा इंशाल्लाह। ठीक। How do I end this though? Do I stand up? मैं एक दफ़ा इस मैट तक पहुंचूं। छोटे छोटे टारगेट्स। सही। तो ये था इंचवर्म्स। इट वॉज लिटरली बीइंग वॉकिंग लाइक अ सुंडी, और ये घर में हो सकता है। और इन वर्कआउट्स की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बच्चों के लिए बड़े अपीलिंग होते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं और आपको एक कल्चर डेवलप करना है घर में, जैसे हम लोग अपनी फैमिली के साथ करते हैं, आप लोग भी अपने किड्स के साथ करते हैं, मैं भी करता हूँ। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। डॉक्टर सना यासिर का लिंक भी मौजूद है, वो भी फॉलो कीजिएगा। तो हम दोनों के लाइफस्टाइल से आपको पता चलेगा कि हम बच्चों को जानबूझ के इन चीज़ों में इंगेज रखते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं घर पे, जिसकी वजह से बच्चे इंगेज हो जाए, उनको पता चले ये नॉर्मलाइज हो गई ये चीज़ और ये नॉर्मल है। तो ये भी आप जब घर में करेंगे तो आपके बच्चे भी करेंगे साथ में, प्लस उनको एहसास होगा कि हेल्थ कितनी प्रायोरिटाइज करनी है। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात वो किस तरह आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं, ये कि अगर आपके लिए बेयर क्रॉल बड़े आसान हो गए, अब आप आराम से कर सकते हैं। तो आपने कमर पे किसी बच्चे को बिठा लिया कि भाई मैं घोड़ा बन गई, अब तुम्हें बेसिकली, तो उससे क्या होगा कि आपने अपने आप को, अगर आप 60 सेकंड कर सकती हैं और अब आप 160 सेकंड करने लगी हैं या 200 सेकंड करने लगी हैं, तो उससे आप बेहतर है कि टाइम ज़ाया कर रही हैं। हाँ, उससे बेहतर है कि 60 सेकंड में मैं वेट बढ़ा लूँ। वेट बढ़ा लें। जिम में होंगी तो आप प्लेट्स रख सकती हैं ऊपर, घर पे होंगे तो आप किसी बच्चे को रख लें, लेकिन ज़्यादा भारी बच्चा भी ना हो, छोटी या बेटी आपकी बैकपैक ठीक होता है जैसे फहद, बैकपैक में कुछ डाल के आई कैन जस्ट वेयर इट एंड, है ना? लेकिन बैकपैक भी फिर वो ज़रा ढीला नहीं होना चाहिए, अदरवाइज अगर वो Yes, थोड़ा yes, सा स्ट्रैप बिल्कुल। ढीले होंगे तो फिर नहीं plate नहीं, इधर व्हाट आई जाएगी, आप मीन इधर इज और के सब जगह। बैक पे यहाँ पर वजन बिल्कुल ऐसे ही है, उसके लिए एक खास इक्विपमेंट होता है, वो आप यूज़ कर सकती हैं। तो ये हो गया, और ये आपके लिए सलाह थी कि बच्चों को इन्वॉल्व करें और इस तरह के मूव्स घर में करें ताकि ये चीज़ नॉर्मलाइज हो और पेट भी कम हो। सबसे पहले तो पेट ही कम करना है ना आपको, इन चीज़ों से पेट कम होता है। तीसरी चीज़ हम करेंगे, बहुत दफ़ा लोग पुशअप्स नहीं कर पाते मोस्टली, और ख़वातीन तो बिल्कुल नहीं कर पाती, तो आप मैट ले आएँ। तो पुशअप्स के लिए एक बहुत अच्छी प्रोग्रेशन टेक्निक है, जो कि जिस लेवल पे सना है, ये इसी में कर दें। सबसे पहले सना पुशअप पोजीशन पे आइएगा और होल्ड कीजिएगा, ठीक है। ये जो पूरा कर्वेचर है आपका नेक से लेके आपके हिप से लेके आपके हील्स तक, ये स्ट्रेट लाइन है, और आपके ट्राइसेप्स लॉक्ड है पूरा जी, सही है, ट्राइसेप्स लॉक्ड है, ये आपको होल्ड करना होता है। अब आप इसमें से नीचे ऊपर जाना आपके लिए मसला होता है, तो आपको क्या करना है, हाफ वे नीचे आना है विद योर एल्बोज, ऐसे। हिप्स थोड़े से ऊपर आ सकते हैं, थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन कोशिश करें कि वो इंटैक्ट रहे। अब आप दोबारा ऊपर आए वैसे ही, ठीक है, नीचे। ये एक तरह की हाफ पुशअप्स है। मैंने बहुत सारी ख़वातीन और हज़रात को देखा है कि वो बेसिकली लगे रहते हैं नी पुशअप्स पे, थोड़े हिप्स नीचे कीजिएगा, हाँ, नी पुशअप्स पे लगे रहते हैं। तो नी पुशअप्स क्या करती है, एक मेंटल बैरियर डेवलप कर देता है कि यार हम अब नी पुशअप्स ही करेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आप कम से कम पता चल रहा है, बिल्कुल, तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ ये इसलिए पता चल रहा है क्योंकि पुशअप से बेहतरीन कोई फ्लोर बेस्ड एक्सरसाइज आपके लिए कोर के लिए है ही नहीं। क्योंकि जब आप पुशअप कर रहे हो ना, अगेन आपका सरफेस एरिया जो कवर हो रहा है वो सिर्फ आपकी रिस्ट और आपके टोज़ हैं, इसके अलावा पूरी की पूरी बॉडी इन 4 पॉइंट्स पे टिकी हुई है। और कहाँ कैसे टिकी हुई है, वो आपका कोर टिका के रखा हुआ है। प्लस मुझे फील हुआ कि जब आपने कहा एल्बो नीचे, तो जो शिफ्ट था उसमें मेरे ये एब्डोमिनल मसल्स एंगेज हुए, आपके स्टेबलाइजर्स काम करने शुरू कर, क्योंकि यही चीज़ स्टेबल कर रही है ना आपको नीचे ऊपर आने में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मूव है। तो ये आपके लिए एक एडिशनल टिप थी कि आप घर पे पुशअप्स करना स्टार्ट करें, कम से कम ये ज़रूर स्टार्ट करें।
चौथा एक और वर्कआउट मैं बताना चाहूँगा, जो कि ये सारे इसलिए क्योंकि कन्वीनियंस है, घर में कर सकते हैं, इक्विपमेंट के बगैर हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग ये कवर करें। इसके बाद सो ये बॉडी वेट एक्सरसाइजेस में आ जाएगा एंड बिल्कुल। दैट कैन बी डन एट होम। किसी दिन आप जिम नहीं जा सकें या आप जिम जाते नहीं हैं तो ये वाली एक्सरसाइजेस आपकी बड़ा अच्छा पॉइंट full इन्होंने body। कवर किया। बॉडी वेट एक्सरसाइज, दुनिया के बेहतरीन एथलीट्स जो कि पूरा साल सिंगल डिजिट बॉडी फैट लेके घूमते हैं नेचुरली, या फिर उनका 12-13% पे रहता है, क्योंकि होता क्या है 14-15% पे आपका मिड सेक्शन थोड़ा डिफाइन होना शुरू हो जाता है मर्द हजरात के लिए। ख़वातीन का थोड़ा फैट ज़्यादा होता है और ख़वातीन के 12-13% पे एब्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं, मर्द हजरात के सिंगल डिजिट पे आके क्रिस्पी एब्स आते हैं। तो इससे होता क्या है कि आप जब ये काम कर रहे होते हैं और ये सारा आपका काम हो रहा होता है तो आप एब्स पे ऑटोमेटिकली काम कर रहे होते हैं, ठीक है, और आपका फैट लॉस भी हो रहा होता है। और दूसरी चीज़, मैं पॉइंट भूल गया, आपने क्या कहा था? बॉडी वेट हाँ, एक्सरसाइज। और दूसरी चीज़ ये कट कर देंगे, बल्कि नहीं कट नहीं करना, वो एडिट कर देंगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बोलना चाह रहा था कि आपने जब बॉडी वेट की बात की, तो बॉडी वेट का मतलब ये होता है कि हर उस एथलीट का जिसका बॉडी फैट परसेंटेज कम है वो बॉडी वेट डोमिनेशन में रहता है, मतलब वो डोमिनेट करता है बॉडी वेट को। वो कहीं भी होता है, किसी भी जगह जाएगा ना तो उसको जिम नहीं चाहिए होता, उसको दरख्त मिलेगा, दरख्त पर लटक जाएगा, उसको पहाड़ मिलेगा, पहाड़ पे पुशअप करना शुरू कर देगा। ये सब क्या है? ये बेसिकली कन्वीनियंस है, बिकॉज इफ़ यू हैव अ बॉडी यू आर एन एथलीट, एक अजीम बंदे ने कहा था। तो इसीलिए आपको बॉडी वेट डोमिनेशन है कि एक्सरसाइज करनी ज़रूरी चाहिए, और ये वो सारी वो एक्सरसाइजेज हैं जिससे आपका फैट लॉस भी होता है, पोस्चर करेक्शन होती है, आप स्ट्रॉन्ग होते हैं और आपकी बॉडी वेट डोमिनेंस बढ़ती है। क्योंकि आप कहीं भी होंगे, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप सफ़र कर रहे हैं, होटल के कमरे में हैं, आप कहीं भी हैं, तो आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा, आप कहीं भी कर सकते हैं। किसी पार्क में भी गए तो आप पार्क में भी लोगों को हैरान कर सकते हैं कि यार इसको क्या हो गया एकदम से, ये क्यों जानवर वाली। एंड आई बिलीव ऑफिस में भी हो सकता है छोटी जगह पे, अगर आपके ऑफिस में कल्चर है तो। यस, यू हैव ये टू भी सेट अ अलग टॉपिक है, इस कल्चर पे हम टू। वीडियो बनाएंगे अलग से। बिल्कुल बिल्कुल सही जरूर। है। चौथी जो वर्कआउट बताना चाहता हूँ, वॉकिंग प्लैंक है, साइड टू साइड वॉकिंग प्लैंक है। आप इसी पोजीशन में आएंगी, पुशअप की पोजीशन में, एंड यू विल हैव टू वॉक साइड बाय साइड। अब इसमें क्या होगा कि एक तो आपने प्लैंक पोजीशन अज्यूम की, और अब आपने उसमें साइडवेज एम्बुलेशन ऐड कर दिया। अब इसमें भी ऑपोजिट, ये ऑपोजिट, क्योंकि राइट हैंड इनका आगे आ रहा है तो लेफ्ट हैंड इसके साथ चलेगा। ऑपोजिट लिम्स, वेरी गुड वेरी गुड, मेंटेन दिस यस 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 यस। ओके, ऑपोजिट। ये जो आप सोच रही हैं ना, दिस इज द कोऑर्डिनेशन दैट इज डेवलपिंग। और अभी भी थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में और हिप्स नीचे करें, वापस उस तरफ, इस तरफ आ जाएं, हिप्स नीचे करें, शाबाश, ठीक, वेरी गुड, a little bit better। परफेक्ट, ज़बरदस्त। लग रहा है मज़ा आ रहा है आपको, हैं? आप बाहर जाना चाह रही थी ऐसी, है ना? नो बट दिस वाज गुड, बिल्कुल। बिकॉज ये एक ऐसी वेरिएशन है जो मैंने पहले नहीं ट्राई की। देखिए, हमने जो चीज़ अभी लोगों को बताई है ना, हमने अभी तक जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, हमने लोगों को ये बताया कि उनके लिमिटिंग बिलीव्स हमें तोड़ने हैं। एज अ लाइफ कोच, एज अ वेलबींग कोच, देखें, एक फिटनेस ट्रेनर का काम है टेक्निकलिटीज़ का बताना। आपने नोट किया होगा, हमने बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ पे बात नहीं की है, हम बहुत ज़्यादा साइंटिफिक टर्म्स में नहीं गए, क्योंकि साइंटिफिक टर्म्स एक ट्रेनर को समझाए जाते हैं, साइंटिफिक टर्म्स आम लोगों को नहीं समझाए जाते, क्योंकि आम लोग चाहते हैं कि यार क्यों, रिजल्ट दिखे ना, कैसे, क्या। तो ये क्यों, कैसे और क्या के जवाब हमने दिए हैं, और उन कन्वीनियंस पे बात की है, उन ऐसी बातों पे बात की है, सिंपल चीज़ों पे बात की है जो वाकई सीधी बात, नो बकवास वाली अप्रोच है। जो आपको रिजल्ट्स चाहिए वो इन्हीं चीज़ों से मिलने हैं, वरना आप दुनिया का कोई भी प्रोग्राम ख़रीद लें, कोई भी चूरन आपको बेच देगा, कोई भी आप फॉर एग्ज़ाम्पल कीटो कर लें, किसी भी किस्म की डाइट कर लें, किसी भी किस्म का प्रोपोजिशन ले लें, ये चीज़ें जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म फैट लॉस आपसे नहीं हो सकेगा। तो अनदर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज़, जब हम बात कर ही रहे हैं, मेरा जो मकसद होता है क्लाइंट्स को एक्सरसाइज का बोलने का, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि सब अज्यूम करते हैं कि खाने से कैलोरीज आ रही हैं और कैलोरीज से एनर्जी आ रही है। एनर्जी आपके सेल्स में ऑलरेडी है, आपको उनको एक्टिवेट करना है, और एक्सरसाइज से बेहतर एक्टिवेशन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी वजह से एक एलिमेंट है कि लोग बोलते हैं कि यार सिर्फ हम वेट रिड्यूस हो जाए, सिर्फ हम खाने की बात करते हैं, सिर्फ कि खाना हमने कम कर दिया है, एक्सरसाइज के बगैर हो जाए। ये एक बड़ा फ्लॉड मैकेनिज्म है। शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए आपका वेट कम हो जाएगा, लेकिन आप अपने आप को जब भी शीशे में देखेंगे, शर्टलेस देखेंगे या अपना चेहरा देखेंगे, आप अपने आप को बुरे लगने लगेंगे, और ये फ़ैट कभी नहीं जाता। क्योंकि इस फ़ैट का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि सबसे
पहले आता यहाँ है, हाँ, सबसे आखिर में जाता है यहाँ है। से। तो बिल्कुल आप सही क्या बात है। कहते हैं कि सबसे पहले यहाँ से चला जाए, जबकि आपकी बॉडी की सारी कैपेसिटी जब खत्म हो जाएगी ना फैट स्टोरेज की, फिर वो यहाँ का तब फैट यहाँ मोबिलाइज की। करना शुरू करेगा। बिल्कुल। तो ये सारी एक्सरसाइज वो हैं जो आपको वो सारे सराउंडिंग में काम करवाते हैं। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि फ़हद की जो फिटेलेक्ट है, दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड कॉन्सेप्ट। आई एम विद हिम इन दिस एंड आई वुड सजेस्ट कि आप एज को बैरियर ना बनाएं, काम को बैरियर ना बनाएं, प्रायोरिटाइज करें अपनी हेल्थ को, फिजिकल एज वेल एज मेंटल एज वेल एज इमोशनल हेल्थ। बिल्कुल, ये This is what इमोशनल वेलबींग भी तो इसमें शामिल है, क्योंकि सना का जो एक्सपर्ट एरिया है वो इमोशंस है, मेरा एक्सपर्ट एरिया है वो फिजिकल ट्रेनिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं से बहुत सारी चीज़ें ओवरलैप करती हैं, क्योंकि जब आप बात करते हैं फिजिकल वर्कआउट की, आपकी इमोशनल वेलबींग भी मैटर करती है, क्योंकि कोर्टिसोल, डोपामीन, डायरेक्टली कनेक्टेड, एपिनेफ्रिन, ये सब चीज़ें आपके हार्मोन से रिलेटेड हैं। आप जब वेट उठाते हैं, जैसे आपने अभी ऊपर वेट उठाया तो यू फेल्ट गुड अबाउट इट, क्योंकि आपको एक हाई मिला। वो हाई ज़रूरी नहीं है कि आपको जॉइंट से ही मिले, वो हाई आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ों से मिल सकता है। तो ज़रूरी है कि आप हेल्दी चीज़ों से, तो जो एडिक्शन भी होनी चाहिए वो हेल्दी एडिक्शन होनी चाहिए, जो आपको लेके ग्रो करे, ना कि आपको ख़त्म करे। तो थैंक यू वेरी मच सना, फिर इंशाल्लाह और वीडियोस बनाएंगे, और हमारी कोशिश ये होगी कि हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में बात करें और उन कन्वीनियंट एक्सरसाइज के बारे में बात करें जो कि आपको एक अच्छा रिजल्ट दे सकती हैं, अफेक्टिव रिजल्ट दे सकती हैं कम से कम टाइम में। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, उन रेलेवेंट लोगों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए नहीं है, आपका एक्सपर्टीज़ लेवल ज़्यादा है, तो उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो इस चीज़ की नीड में है, स्पेशली ख़वातीन। फ़हद, जो मेरा आपसे बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल जो डिस्कशन था वो ये था कि चाहे यंग हो, चाहे मिडिल एज हो, चाहे ओल्ड हो, एक्टिविटी, हरकत में बरकत है। ऐसी एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। घर पे बैठ के काउच पोटैटो बन के कोई अपनी बाद में फिर आप सेहत में इन्वेस्ट करेंगे, उससे बेहतर है कि आप ये वाली सेहत मतलब बेहतर करें, इसके कि आप बीमारी से रिकवर करने में पैसा ज़ाया करें। ठीक है सना, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, और कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। विल मीट विद यू अगेन इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।